जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल और इसके अंदर अपना टॉपिक है आज भारत के भूआकृतिक प्रदेश। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो जैसा कि आप जानते हो 5.5 घंटे का जो है इनमें अंतर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितनी राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के जो है दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अपना गुजरात राज्य है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ मतलब दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इंदिरा पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है सुमेलित करना है। तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो दोस्तों पीर पंजाल है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत वो अरावली हो जाएगा अपना। भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी हिमालय है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 26वां राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी अगरतला है, सही है। भारत का इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, सही है। मानक मध्य रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ये भी सही है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। वापस यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है, तो इनमें से जो गलत है वो बताना है कि असंगत कौन सा है। तो देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के मध्य, सही है। फिर काराकोरम दर्रा ये कश्मीर और तिब्बत के मध्य स्थित है, ये भी सही है। योंग्याप दर्रा चीन व अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, ये भी सही है। डंकन दर्रा पंजाब और कश्मीर के मध्य, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। कौन सा भारत का एक राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से लोकप्रिय नहीं है? अब 7 सिस्टर्स के अंदर अगर इनमें से देखा जाए तो गुजरात राज्य जो है नहीं आता, क्योंकि ये पश्चिमी भारत में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है? तो गुजरात के अंदर जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। सुमेलित करना है, यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है। तो देखिए, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को, बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा असंगत है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, सही है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, ये भी सही है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे लंबी सहायक नदी गंगा नहीं है। और भारत की सबसे बड़ी लंबी व महत्वपूर्ण नदी गंगा है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो अरुणाचल जो है बांग्लादेश की सीमा पर नहीं आता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो बिहार जो है भूटान की सीमा पर अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश जो है इस पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा पर नहीं है? तो गुजरात जो है चीन की सीमा पर नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ये जो है दोस्तों भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ वापस जो है इनको सुमेलित करना। तो देखिए, केनरा तट गोवा से मंगलोर तट, मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित तट जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक जाता है। कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम में सूरत से गोवा तक है। और सियाचिन जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम्बन द्वीप किनके बीच स्थित है? जो पाम्बन द्वीप है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? अब जो गलत है वो बताना। तो देखिए, रेड हिल्स पुडुचेरी, सही है। फिर पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये भी सही है। शेषाचलम पहाड़ी असम, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना सही हो जाएगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको सुमेलित करना है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु की सीमा पे, मोरनी हिल्स हरियाणा में,
मिकिर हिल्स असम में और नल्लामलाई की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। गिरनार पर्वत किस राज्य में है? तो गिरनार पर्वत जो है दोस्तों गुजरात राज्य के अंतर्गत अवस्थित हैं। फिर नेक्स्ट असंगत है, मतलब अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी, इनमें से इनको मिलाने पर जो असंगत है वो अपने को बताना है। धौलाधर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश सही है। जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु ये भी सही है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश ये भी सही है। राजमहल की पहाड़ी उत्तर प्रदेश दे रखा जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अब इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पाफी हिल्स ये पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है। हेरियट पर्वत शिखर ये दक्षिणी अंडमान में है। और कलसूबाई जो चोटी है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सा असंगत है, वापस जो गलत है वो बताना। तो देखिए, कैलाश श्रेणी हिमाचल में है, नागा श्रेणी नागालैंड में, अराकान योमा म्यांमार में और लोसाई जो है असम में दे रखा जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिजोरम में अवस्थित हैं। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वो अपनी कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अमरकंटक श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित हैं। भारत की दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो वो केरल के अंतर्गत आ जाती है, अपनी अन्नामुडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो ये जैसा कि दोस्तों आप जानते हो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के अंतर्गत जो है आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो गॉर्डन ऑस्टिन जिसे हम K2 भी कहते हैं, ये सर्वोच्च शिखर है, लेकिन ये अभी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, इसलिए हम कंचनजंगा को जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मानते हैं। सागर माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माता के नाम से नेपाल में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो बताना। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, सही है। सामान्यतः नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है, ये भी सही है। मालवा का पठार अवनालिका प्रदन से प्रभावित पठार है, ये भी सही है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो K2 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री जो है दोस्तों हिमालय के उत्तरी भाग को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, सतपुड़ा वैसे की ऊंची चोटी तो आती है धूपगढ़, तो ये हो गया सतपुड़ा, धूपगढ़ से मिल जाएगा। फिर आ जाता है आपके मैकाल श्रेणी जो है आ जाती है अमरकंटक में। और फिर जो है आपका पूर्वी घाट के अंतर्गत आ जाती है महेंद्रगिरी और हरिश्चंद्र जो है कलसूबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जिल्ला दर्रा स्थित हैं। जो बुर्जिल दर्रा है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अवस्थित हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सबसे दक्षिणी भाग जो है शिवालिक कहलाता है। अब यहाँ वापस इनको जो है सुमेलित करना है। एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ जो है उनकी ऊंचाई दे रखी है। कंचनजंगा 8,598 मीटर सही है। गॉर्डन ऑस्टिन 8,611 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर और कमकालू जो है 8,481 मीटर ऊंचाई है। अब यहाँ वापस दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है मिलाना है। जेलेब दर्रा सिक्किम में है, लेपुलेक दर्रा उत्तराखंड में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ये भी सही है। भारत की लंबाई व चौड़ाई में कुल 281 किलोमीटर का अंतर है, ये भी सही है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथे स्थान पर है, गलत है क्योंकि भारत जो है 7वें स्थान पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें दोस्तों तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। निम्न में से किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर कहते हैं दोस्तों हम छोटा नागपुर के पठार को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? जो इनको जोड़ता है वो संधि बिंदु है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।